स्वागत है आप लोगों का राजनीति शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 8 में। आज का हमारा प्रश्न है 1975 में आपातकाल के बाद की राजनीति पर एक टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी कीजिए। 1975 में आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भारत में आपातकाल कब से कब तक लगा रहा 1975 वाला, तो 25 जून से लेकर के 21 मार्च 1977 तक, जो कि बहुत लंबे समय तक रहा। भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय माना जाता है। तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया इस आपातकाल ने भारतीय राजनीति में एक गहरे बदलाव लाए, जिनके प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए गए। आपातकाल के बाद राजनीति पर टिप्पणी करते हुए हम इसके सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक प्रभावों पर क्या है चर्चा करेंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आइए, अगला हम लोग जानेंगे राजनीतिक ध्रुवीकरण और विपक्ष का उदय। किसके कारण? आपातकाल के कारण। आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता के खिलाफ व्यापक असंतोष फैल गया था। आपातकाल के दौरान हुए दमन और नागरिकों अधिकारों के हनन ने जनता में कांग्रेस के खिलाफ गहरा आक्रोश पैदा कर दिया और 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी, जिसमें कई विपक्षी दल शामिल थे, ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को हराया और यह भारतीय राजनीति में विपक्ष के लिए एक बड़ा जीत थी और पहली बार कांग्रेस पार्टी केंद्र के सत्ता से क्या हुई थी? बाहर हुई थी। कब? 1977 में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहली बार जो है ना गैर कांग्रेसी सरकार भारत में कब बनी? तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में कब बनी? 1977 में। किस पार्टी की सरकार बनी? तो जनता पार्टी। कोई दिक्कत? आगे आते हैं। बताता जनता पार्टी की सरकार का गठन लोकतंत्र के पुनर्स्थापन का प्रतीक था, लेकिन यह सरकार आंतरिक कलह और नेतृत्व के संकट के कारण लंबे अवधि तक टिक नहीं पाई और इससे विपक्षी एकता संकट का पता चला। लेकिन साथ ही यह सिद्ध हुआ कि भारतीय राजनीति में मतदाताओं के बीच एक मजबूत विकल्प की आवश्यकता क्या है। तो जनता पार्टी भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, आपस में टक्कर होकर कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, लड़ाई झगड़ा करके सरकार गिर गई। लेकिन लोगों को ये लगा भैया कि लोगों को एक ऑप्शन चाहिए कांग्रेस के अलावा। अगला हमारा संवैधानिक और कानूनी क्या है? सुधार। आपातकाल के दौरान किए गए दमनकारी कदमों और संवैधानिक संशोधन के विरोध के रूप में जनता सरकार ने सत्ता में आते ही संविधान में कई सुधार किए और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत सरकार ने संविधान के कुछ प्रावधानों को क्या है बदलाव किया, जो आपातकाल के दौरान बदले गए थे। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के लिए राज्यसभा लोकसभा के सहमति की आवश्यकता कर दी, जिससे भविष्य में आपातकाल को लागू करने की प्रक्रिया क्या हो जाए? कठिन हो जाए। यानी जो कांग्रेस में इंदिरा गांधी बदली, फिर बाद में उसको जो है जनता पार्टी की सरकार आई तो उस कानून को क्या कर दी? बदल दी। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए भी कई कानून सुधार किए गए, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता की बहाली, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए कानून प्रक्रिया में सुधार। इन सुधारों का उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और सरकार की दमनकारी प्रवृत्ति को क्या करना था? रोकना था, ताकि सरकार जनता का शोषण ना कर सके। अगला है कांग्रेस पार्टी का क्या है? पुनर्गठन। 1977 के चुनाव हार के बाद कांग्रेस पार्टी का मनोबल गिर गया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पुनः सत्ता में वापसी की और इस समय कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में सुधार किया और मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की नई रणनीति क्या है? अपनाई। कांग्रेस की वापसी ने दिखाया कि आपातकाल के बावजूद इंदिरा गांधी के प्रति जनता के एक बड़े हिस्से में अभी भी विश्वास था। हालांकि आपातकाल के अनुभव ने कांग्रेस को अपनी नीतियां में बदलाव लाने और अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। कांग्रेस को लगा कि अगर अपनी नीति नहीं बदले तो ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। आगे आइए, लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक बदलाव। आपातकाल के बाद भारतीय जनता में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ी
और इसने मतदाताओं को यह समझने में मदद की कि नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में कोई भी सरकार इतने व्यापक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन करने का हिम्मत नहीं कर सकता। मतलब ये भैया चेतना आ गया, लोगों में जागृति आ गई, समझ आ गई कौन सरकार सही है कौन गलत है। इसके अलावा आपातकाल के बाद राजनीति में नैतिकता, जवाबदेही की मांग भी तेज हो गई और राजनेताओं और राजनीतिक दलों को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और भारतीय समाज में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का यह नया स्तर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या है, सहायक रहा। यानी परिस्थिति आता है तो लोग समझदार हो जाते हैं, सीधी बात, 100 बात की एक बात। निष्कर्ष की अगर बात करें तो आपातकाल के बाद राजनीतिक भारतीय लोकतंत्र के लिए कई महत्वपूर्ण सबक प्रस्तुत किया। यह जो है कालखंड भारतीय राजनीति के परिपक्व होने का समय था, जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं और नागरिक स्वतंत्रताएं की रक्षा सर्वोपरि मानी गई। और आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति में उभरे बदलाव यह सुनिश्चित किया कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन आसानी से न हो सके और सरकार नागरिकों अधिकारों का सम्मान करने के लिए मजबूर रहे। इस तरह आपातकाल के बाद राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और क्या है, स्थिरता बनाया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।